हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो आपका टेस्ट पेपर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी स्टूडेंट इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो अगर हम बात करें अनामिका की, तो अनामिका जो है ये निराला जी का काव्य संग्रह है। निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। चित्रलेखा किसकी रचना है? जल्दी बताइए, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा की रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसकी है? 11 वर्ष का समय ये एक शीर्षक है कहानी का, तो ये इस शीर्षक कहानी की जो रचना है ये किसकी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोक विकल सब रोवी रानी। तो देखो, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा रस होगा। तो देखो, अगर शोक से अगर आप पहचान जाओ तो आपका सही आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, और शोक ही आपको देखने को मिल गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदो के ब्राह्मण उठावो। ये आपकी पंक्ति दी है, काचे गढ़ जिमी डोरी फोरी, सकौ मेरू मूसक जिमी तोरी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका वीर रस होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रस बताना है, जल्दी बताओ। खद्दर कुर्ता भकभाको, नेता जैसी चाल। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हास्य रस, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आप इसे पढ़ोगे तो हंसी उत्पन्न होगी, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। सही वर्तनी आपको बतानी है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 57। तो जर्जरित, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जर्जरित की बिल्कुल सही वर्तनी है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस किस धारा में कहा गया है? जल्दी बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में किया कहा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है। मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को हम क्या बोलेंगे? जो व्यर्थ में ही धन खर्च करता हो उसको बोलेंगे हम अल्पव्ययी, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉरी अल्पव्ययी नहीं, अपव्ययी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो तो उसको बोलेंगे हम अगो हस्ताक्षरकर्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? बरसात बिल्कुल ना होना उसको हम क्या कहते हैं? अनावृष्टि। क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग बताओ। उपजल उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर उत उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जल्दी बताओ, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उप उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? जल्दी बताइए, कर्मधारय समास किस में नहीं है? परमेश्वर, परम है जो ईश्वर है, जो की संज्ञा आ गई, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। पीतांबर, पीत पीत के समान जो अंबर होता है उसी को बोलते हैं, या पीत है जो अंबर। ठीक है। महाजन, ठीक है, महा है जो जन, ठीक है, वहां पर हो जाएगा महाजन। तो यहाँ पर इन तीनों में ही आपका कर्मधारय समास है। भारतवासी, भारत में रहने वालों को हम भारतवासी बोलते हैं, और यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है, और जहाँ कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, तो पहले वाले में कर्मधारय समास नहीं होगा, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। मनोहर में कौन सी संधि है? 66। तो मनोहर में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, क्योंकि इसका जो
संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका मनहा प्लस हर, ठीक है ना। संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए। तो संतोष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस तोष, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया प्रत्येक। अगर आपको आगे प्रा दिख जाए तो आप अब यही वह समास लगा देना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिभुज में कौन सा समास है जिसकी तीन भुजाएं हो? पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? दिग्गु समास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पतंग शब्द का समानार्थी या अर्थ कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? जल्दी बताओ। सूर, पक्षी, कीट, ये सभी पतंग के क्या है? अर्थ है, लेकिन घोड़ा पतंग का अर्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से घोड़ा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आपका बाजी होता है, तुरंग होता है, हरी, हरी भी घोड़े का पर्यायवाची होता है, लेकिन करीवर नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सम्मिलित नहीं है? इहलोक का परलोक, उच्च का निम्न, विलोम शब्द दिए, सगुण का निर्गुण, गुप्त का रहस्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, गुप्त और रहस्य बात एक ही है, ये एक दूसरे के समानार्थी है, ना कि विलोम शब्द, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका तेज समाप्त हो गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे निस्तेज, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा, ये एक प्रकार का संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि संदेह है हमें कि सोचा कि नहीं सोचा उनने। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रवास करने वाले के लिए जो एक शब्द हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रवासी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ। जो गलत लिखा है, जिसकी वर्तनी गलत है, उसी को हम अशुद्ध शब्द बोलेंगे। प्रफुल्लित, ये एक अशुद्ध वर्ड है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ, जल निधि किस प्रकार का शब्द है? तो देखो, जल और निधि दो अलग अलग वर्ड है, दोनों शब्द को मिलकर के एक वर्ड बना, क्या? जल निधि। तो जब दोनों शब्दों को मिलकर एक वर्ड बनता है तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है? जल्दी बताओ, वर्तनी के अनुसार शुद्ध है। 79। तो देखो, अनुकूल बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद तो गलत लिखा है क्योंकि रा की मात्रा बा के बाद लगती है, इकाई भी गलत, अध्ययन भी गलत लिखा हुआ है। अनुकूल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द, तो अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। प्राण का विलोम शब्द बताओ, प्राण का विलोम शब्द, तो प्राण का विलोम शब्द क्या होगा? जीवित, सॉरी, यहाँ पर प्राण का विलोम शब्द हो जाएगा निष्प्राण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में चला गया था, माफ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली शब्द है? जल्दी बताओ, पुर्तगाली शब्द कौन सा है? पिस्तौल, पिस्तौल जो आपका शब्द है ये एक पुर्तगाली शब्द है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी सजाना क्रिया से? तो कौन सी बनेगी? सजावट, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास कैसा शब्द है? संज्ञा की दृष्टि से आपको बताना है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है ये अरबी भाषा का मूल शब्द है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उत प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्यों कौन सा होगा? जल्दी बताओ, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स मोस्टली यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो लोग दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यूपी बीएड वाले भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, यूपी एसआई वाले भी वीडियो को देख सकते हैं। तो समझ में आ गया सारी चीज़।
कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है तो वो मैंने आपको बता दिया, और 87 वाले क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और एक चीज आपको बता दूं कि आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब केवल और केवल लाइक और शेयर से ही है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। इस वीडियो के लिए मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मैंने डीपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने क्या रखा, एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर प्रोवाइड करवाया सुबह 11 बजे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम डेट है वो 27 नवंबर से आपकी निर्धारित की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इसलिए आप पहले पेपर को देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो किस लेवल का आता है, कहाँ से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज मैंने जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, तो वहां पर आप जाकर के जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।